मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 2 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा से संबंधित पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 से जो है दूसरा अध्याय का हम जो है फिर से जो है रिवीजन के तौर पर अध्ययन करने वाले हैं। और आपको पता है कि जो पहला अध्याय पूरक पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरिहर काका का हमने जो है विस्तृत अध्ययन किया। आज जो है गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन का हम जो है फिर से अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह 1933। इनका आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर। इस जो आपका दूसरा अध्याय है यह सपनों के यानी उनकी जो स्मृति है गुरुदयाल सिंह की, उनकी स्मृतियाँ जो बचपन में किस तरह उन्होंने जो है शरारत हो या शिष्टाचार हो, कोई भी जो है सीख है किस तरह ली है, इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे हम। उससे पहले गुरुदयाल सिंह का जो है परिचय जानेंगे। तो इस प्रकार है। पंजाब के जैतू कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में, दस्तकार यानी बनिया या शिल्पकार के परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। देखिए इनके कष्ट से बीतते हुए जो है इन्होंने परिश्रम करते हुए अपनी शिक्षा की पूर्ति की। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। तो इस कार्यकाल में वे अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। देखो जब यह कॉलेज में प्राध्यापक बने तब उनका ही लिखा हुआ उपन्यास जो है पढ़ाने का मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया, यानी वहाँ पर नियुक्त हो गए। गुरुदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण परिवेश यानी ग्रामीण जो है वातावरण, वहाँ के भावनाओं को लिखने वाले लेखक माने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर यानी खेती करने वाले मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं। जो देखिए जो दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या हो गया, दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी लगातार उनकी शारीरिक जो हड्डियों, यहाँ पर हड्डी नहीं दिया है, हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, यानी गलाना है ना, गलना, उनकी पूरी मानसिक को दीनहीन और बेबस बनाया हुआ है। देखिए आगे इनका परिचय जान रहे हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह को अपने लेखक के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए पंजाबी जो हैं कवि लेखक माने जाते हैं, उनको उस भाषा के अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की है। गुरुदयाल सिंह, उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, कितने उपन्यास? 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मड़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा। उनकी एक आत्मकथा है क्या जानूं मैं कौन। तो इस तरह जो है गुरुदयाल सिंह का निधन जो है 16 अगस्त 2016 को हुआ। तो यहाँ तक जो है इनका परिचय आप देख रहे हैं। तो गुरुदयाल सिंह का जो यहाँ पर उनके जो लिखा हुआ एक कहानी है सपनों के से दिन, यानी जो है यह पंजाबी मिश्रित जो है हिंदी में लिखा गया है। और इस कथा के अंतर्गत जो देखेंगे, इस कथा का सपनों के से दिन, यह पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी बहुत कहानी जानना ज़रूरी है। गुरुदयाल सिंह जो हैं उनके पटेहाल खेलना और पीटना, यानी वह दिन भर खेला करते थे और पीटते थे भी अपने माँ और बहन से। तालाब और रेत में नहाना, जैसे रेत में जो है लीड कर तालाब में नहाना। छुट्टियों का काम, छुट्टियों में जो है क्या क्या वह काम करते थे। ओमा नामक एक भयंकर जो लड़का था उसका यहाँ पर विवरण किया गया है। उसके बाद जो है पीटी मास्टर का भय, जो पीटी मास्टर जो है स्कूली दिनों में जो इनका बता रहे हैं कि स्कूली दिनों में लेखक जो हैं पीटी मास्टर को किस तरह उनसे घबराते थे। शाबाशी का मोह, जो पीटी मास्टर जो है शाबाशी देने से इनको बहुत जो है गर्व महसूस होता। पुरानी किताबों की बोरियत, यहाँ पर देखिए पुरानी किताबें जो हैं इन्होंने हेडमास्टर इनके लिए जो अमीर लोगों के घर जाकर जब पढ़ाते थे, बचे हुए उनके जब जो अगले दर्जे के ले जाते थे तो उनके पिछले दर्जे के जो पुस्तकें इन्हें दिया करते थे। फौज में भर्ती होने का दृश्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो फौज में भर्ती हो गए, मास्टर जो प्रीतम चंद की, यहाँ पर मास्टर प्रीतम चंद यानी पीटी मास्टर हैं, उनकी शक्ति किस तरह वह कठोर जो हैं शिक्षा देते थे, यह हेडमास्टर देखकर प्रीतम चंद को जो है मुहत्तल यानी निलंबित किया गया। इस तरह जो उनकी जो कहानी है बचपन की, जो स्कूली दिनों की, यहाँ पर हूबहू यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक साथ होता। तो उनके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल एक जैसे था। ये देखिए गुरुदयाल सिंह जो हैं उनका बचपन के बारे में बता रहे हैं, स्कूली दिनों के बारे में बता रहे हैं। नंगे पाँव, फटे मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। तो देखिए इस तरह वहाँ पर बताया गया है। और आगे देखेंगे क्या होता है। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार जो जाते। यानी यहाँ पर जो है खेलते समय जो है पेड़ में, तो वह लकड़ी के साथ वह कितने बार तो गिर जाते और कुर्ते पहले से ही फटे होते थे और फिर और थोड़ा फट जाता।
धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ का अर्थ होता है तो झांगा के नीचे का भाग और घुटनों का, जो झांगा और घुटनों का बीच का भाग है पिंडलियाँ, या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी है वहाँ पर, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। देखिए सच में यदि आप ऐसे जो है खेल कर जो है घाव करके घर जाएंगे तो सचमुच में वहाँ पर उनके माँ हो या बहन हो, उन्होंने सहानुभूति के बजाय पिटाई करती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैले थे, तो उनके मित्रों में से कईयों के बाप जो हैं गुस्सैले थे। पिटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। देखिए तो पिताजी भी गुस्सैले होते थे, ऐसे दृश्य देखने पर वह मारपीट करते थे, उनसे अच्छे के लिए ही करते थे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। देखिए इनका जो गुण है, व्यक्तित्व है, देखिए इतना मारपीट होने के बावजूद जो बच्चे होते हैं फिर से खेलने के लिए वह चले आते हैं। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। तो इसका मतलब यही है कि जब वे अध्यापक बने तो जब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ने के बाद जो है उनको जो बच्चों की मानसिकता कैसी होती है उसके ऊपर पता चला जब वो बचपन में करते थे। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। तो मनोविज्ञान में जब अध्यापक थे तब मनोविज्ञान का विषय पढ़ रहे थे तो तब समझ में आया कि बच्चे इस तरह क्यों खेलते हैं। तो आगे देखिए, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते, जो मध्यम वर्गीय परिवार ही हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। यानी बहुत सारे उजड़ी है नहीं यहाँ पर जो है बहुत उनको बेहाल लोगों को। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी क्योंकि वे सभी एक जैसे परिवार के थे, एक जैसे हालातों के थे, इसीलिए उनकी जो हम सभी की यानी मित्रों की जो है मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे, उसमें तो कहीं तो हैं जो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता यानी तो थैला है, तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। देखिए तब के हालात ही अलग थे, खेलना बहुत पसंद करते थे, स्कूल को भी नहीं जाते थे। एक बार जो बस्ता उन्होंने तालाब में फेंक दिया तो उसके बाद जो है माँ बाप उस समय जो है ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करते थे, इसीलिए आराम से रहते थे। यहाँ तक कि परचूने यानी ग्रोसरी जो है आड़तीय परचून यानी परचून की ग्रोसरियों की दुकान हो, आड़तीय जो ठेकेदार के भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। उस समय जो है स्कूल से भी ज़्यादा अपना जो कारोबार है वही संभालने के लिए बच्चों को बताते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। तो कभी कभार जो बच्चों के लिए सहानुभूति के लिए शिक्षक जब आते तो
उनको कहते कि मास्टर जी हमें इनको क्या तहसीलदार बनाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे, लंडे का अर्थ होता है हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि। लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया, बहिया का अर्थ है खाता, दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा जिसमें लिखा जाए। नीचे वहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके अर्थ लिखने लगा लेंगे, यानी उतना ही उनके घर में काम करने के लिए बस कहते हैं दुकानों में। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सीख देगा। तो वह सिखाते थे, तो 6-8 महीने में सीख देगा। वहाँ तो अभी तक अलीफ बे जिम च भी सीख नहीं पाया। तो देखिए वहाँ पर बे हो या च हो, यह उसने स्कूल जाकर नहीं सीखा है। तो हम तो स्कूल भेजकर क्या करेंगे उसे। तो इस तरह जो है, तो उनके जो बचपन के दिन थे उन्होंने बता रहे हैं यहाँ पर। तो उस समय के हालात बता रहे हैं कि बच्चों को उतना पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते थे। तो जब भी वहाँ स्कूली मास्टर आते थे तो उनको कहते कि पढ़ाई करवा कर जो है इनको कुछ तहसीलदार नहीं बनाना है, वहीं जो है खाता या हिसाब किताब के लिए अच्छा 8 महीने में सीख जाएगा, वही काफ़ी है, ऐसे कहते थे। आड़ितियों यानी ठेकेदार हो या ग्रोसरी एंड दुकान वाले भी जो है स्कूल को भेजना उतना ज़रूरी नहीं समझते थे। इस तरह जो है हालात थे। देखेंगे आगे और भी क्या होते हैं, इनके जो बचपन के दिन जो हैं, स्कूली दिन किस तरह बीतते हैं, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।